नंबर 2, व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। और अल्लाह के खास बंदों की दूसरी पहचान क्या है? जब जाहिलों से उनका पाला पड़ता है, जब जाहिलों से उनका सामना होता है, जाहिलों से डिबेट नहीं करते, वो जाहिलों से बहस नहीं करते। आज मीडिया वाले इस्लाम को गाली देते हैं, मुसलमानों को गाली देते हैं, और कभी अंसार रजा को बुला लेते हैं, कभी फलाने को, कभी डिमाके को बुला लेते हैं। ये 1000 रुपया लेकर 500 रुपया लेके चैनल पे जाके गाली सुनता है, इस्लाम को गाली दिलवाता है। अरे बेगैरत, तेरे वहां मीडिया पे जाने से इस्लाम का क्या फायदा हो रहा है? ये बेगैरत किस्म के मौलवी जिनको इस्लाम के बारे में कुछ अता पता नहीं है, 1000-500 रुपये में ये चैनल पे जाते हैं और खुलेआम इनको गाली दी जाती है, और ये सुनते हैं चंद रुपयों के लिए। मेरे साथ हर आदमी इस लायक नहीं होता कि उससे डिबेट की जाए। वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। सामने वाला अगर सुनने की ताकत रखता है तो उसको सुनाया जाए। सामने वाला जब सुनना ही नहीं चाहता, उसको इस्लाम को गाली ही देना है, उसको कुरान को गाली ही देना है, उसको प्यारे रसूल को बुरा भला ही कहना है, तो फिर आप उससे डिबेट करके क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, बहस करके क्या करेंगे? उसने तो इसीलिए डिबेट की महफिल लगाई है ताकि इस्लाम को जलील किया जाए, मुसलमानों को गाली दी जाए। सुन लो मेरे भाइयों, वइज़ा खातबहुमुल क़ालू सलामा। जाहिलों को सलाम करके आगे बढ़ जाओ। जाहिल का जवाब जाहिलों की तरह न देना। हमारे नबी को देखो, बड़े बड़े जाहिलों से आपका सामना हुआ। मस्जिद में बैठे हुए हैं, एक देहाती आता है और आकर के जहां नमाज पढ़ी जाती है वहां आकर के वो पेशाब करने लगता है। वो लैट्रीन की जगह, बाथरूम की जगह पेशाब नहीं करता, जहां नमाज पढ़ी जाती है, जहां सफ लगती है, वहां पे आके पेशाब करता है। सहाबे किराम उसको मारने के लिए दौड़ते। अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते रुक जाओ, ला तज़लिमू, उसको पेशाब कर लेने दो, उसको पेशाब करने से मत रोको। जब वो पेशाब कर लेता है, अल्लाह के नबी पानी मंगाते हैं, उसके पेशाब पे पानी डाल के सफाई करते हैं, बड़े प्रेम से उसको बुलाते हैं अपने पास, बड़े प्यार से कहते हैं, ऐ मेरे भाई, इन्ना हाज़िहिल मसाजिदा ला तस्लुहु लिहाज़ा। ये मस्जिद है, पेशाब करने की जगह नहीं है, वॉशरूम नहीं है, ये बाथरूम नहीं है, मूत्रालय नहीं है, ये अल्लाह के जिक्र की जगह है, नमाज की जगह है, तस्बीह की जगह है। आइंदा ये काम मत करना। देहात का रहने वाला आदमी था, जाहिल था, नबी ने समझाया, प्रेम पूर्वक समझाया, समझ गया। थोड़ी देर के बाद नमाज का टाइम हुआ, नमाज खड़ी हुई, वही देहाती मस्जिद में आया, नमाज में शामिल हो गया। नबी अकरम रुकू में गए, सहाबा भी रुकू में चले गए। नबी अकरम सजदे से सर उठाते, कहते समी अल्लाहु लिमन हमीदा। सहाबा भी रुकू से सर उठाते, कहते समी अल्लाहु लिमन हमीदा। वो देहाती रुकू से सर उठाने के बाद कहता अल्लाहुम्मा अरहमनी मुहम्मदन वला, अल्लाहुम्मा अरहमनी वरहम वला तरहम माना अहदा। ऐ अल्लाह, मेरे ऊपर तू रहम फरमा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रहम फरमा, और किसी और के ऊपर तू रहम मत फरमा। देहाती आदमी था, जाहिल था, उसे नहीं समझ में आ रहा था उसे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। नमाज में क्या बोल रहा है, ऐ अल्लाह फरमा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रहम फरमा, और किसी और के ऊपर तू रहम मत फरमा। सहाबे किराम बड़े गुस्से में है, नमाज की हालत में उसको घूर रहे हैं, वो बेचारा परेशान है। सलाम फेरा अल्लाह के नबी ने। देहाती कहता है
मा ज़रबनी व मा कहरनी व मा शतमनी। मैं तो डर गया, साहबा ने मुझको बड़ा घूरा था, मैं तो डर गया कि अब अल्लाह के नबी मुझको बोलेंगे, बुरा भला कहेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, डांटेंगे। न तो आपने मारा, न डांटा, न पीटा, न कोई आपने गलत बात फरमाई। आपने बस इतना कहा, ऐ मेरे भाई लक़द हज्जरता वासिअन, तूने अल्लाह ताला की रहमत को बहुत तंग कर दिया। तूने अल्लाह से ये दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रहम फरमा, और किसी और के ऊपर तू रहम मत फरमा। तूने अल्लाह ताला की रहमत के दायरे को बहुत सीमित कर दिया, बहुत लिमिटेड कर दिया, बहुत छोटा कर दिया। जाहिलों के साथ नबी का यह तरीका था मेरे प्यारे साथी। दुनिया में आपको जाहिल लोग भी मिलेंगे, किसके साथ कैसा बिहेव करना है, कैसे ट्रीट करना है, कैसे व्यवहार करना है, यह भी हमारे नबी ने हमको सिखाया है मेरे साथी। नबी अकरम साहब इकराम के साथ बैठे हुए, यहूदियों की एक जमात गुजरती है। उन्होंने अल्लाह के नबी को सलाम किया, कहा अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम का मतलब क्या हुआ? तुम पर सलामती हो। और अस्सलामु अलैकुम का मतलब यह हुआ यू शुड डाई, तुम्हें मर जाना चाहिए, तुम पर हलाक हो जाओ, तुम हलाक हो जाओ, तुम खत्म हो जाओ। अस्सलामु अलैकुम मतलब मर्सी अपॉन यू, और अस्सलामु अलैकुम डेथ अपॉन यू, तुम पर मौत आए, तुम पर हलाकत आए, तुम खत्म हो जाओ। बद्दुआ किया उन यहूदियों ने अल्लाह के प्यारे नबी के ऊपर। नबी अकरम ने कोई जवाब नहीं दिया बज़ाहिर। आपकी बीवी हजरत आयशा ने यहूदियों का यह जुमला सुना, उन्होंने बड़े गुस्से में फरमाया, वालेकुमुस्सलाम वालेकुमुस्सलाम वल्लाना। ऐ यहूदियों, तुम मेरे नबी को बुरा भला कह रहे हो, तुम पर मौत आए, तुम पर लानत आए, तुम मर जाओ, तुम खत्म हो जाओ। पता ये चला नबी से मोहब्बत है तो नबी को कहा जाए तो मोमिन बर्दाश्त नहीं कर सकता। कितने बेगैरत हैं जो नबी को गाली देने वालों के साथ बैठ करके फोटो खिंचवाते हैं। खुल्लम खुल्ला इस्लाम की दुश्मनी करने वाले, रसूल की दुश्मनी करने वाले, मस्जिदें गिराने वाले, उनके साथ फोटो खिंचवा करके सोशल मीडिया पर डालते हैं। उनसे बड़ा बेगैरत इस मुल्क में कोई नहीं है मेरे प्यारे साथी। अरे तेरे अंदर अगर ईमान की गैरत है तो कुछ नहीं कर सकता, कम से कम अपने दिल में ये इस अमल को तो तू नफरत की नजर से देखेगा, इस अमल को तो तू गलत समझेगा कि तेरे नबी को बुरा भला कहा जाए। यहूदियों ने अल्लाह के नबी के लिए मौत का लफ्ज इस्तेमाल किया। हजरत आयशा भड़क गई, फरमाया वालेकुमुस्सलाम वल्लाना। ऐ यहूदियों, तुम पर मौत आ जाए, तुम पर लानत बरसे। नबी ने फरमाया महलन या आयशा, आयशा इतना जल्दी तुम्हें तैश में नहीं आना चाहिए, तुम्हें गुस्से में नहीं आना चाहिए। आयशा नरमी से काम लो, प्यार से काम लो, मोहब्बत से काम लो। इतना जल्दी तुम्हें इमोशनल नहीं होना चाहिए, इतना जल्दी तुम्हें जज्बाती नहीं होना चाहिए। कहा है अल्लाह के नबी, शायद आपने सुना नहीं था, वो यहूदी जब जा रहे थे उन्होंने सलाम किया था, उन्होंने अस्सलामु अलैकुम नहीं कहा था, उन्होंने अस्सलामु अलैकुम कहा था। अल्लाह के नबी, वो आपके लिए मौत की बद्दुआ करे, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ, मैं कैसे गवारा कर सकती हूँ। जब उन्होंने आपके लिए मौत का लफ्ज इस्तेमाल किया तब मैंने उनका जवाब दिया था। आपने फरमाया आयशा तुम्हें क्या लगता है, मैंने जवाब नहीं दिया था, मैंने जवाब दिया था। जब उन्होंने ये कहा था अस्सलामु अलैकुम, आयशा मैंने जवाब दे दिया था। मैंने क्या कहा था, व अलैकुम, सेम टू यू। तुम मेरे लिए मौत की बद्दुआ कर रहे हो, सेम टू यू, तुम पर भी मौत आए। मैंने जवाब दे दिया। नबी ने गाली के जवाब में गाली नहीं दी,
उनका लफ्ज भी नहीं दोहराया। आपने फरमाया वालैकुम, तुम पर भी हो, सेम टू यू। आपने सेम टू यू कहा, आपने वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जो यहूदियों ने इस्तेमाल किया। ये नबी का अखलाक था। तो अल्लाह के स्पेशल बंदे, वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब जाहिलों से उनका सामना होता है सलाम कह करके आगे बढ़ जाते हैं। दो चीजें हो गई और आगे बढ़िए। नंबर 3, वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा। अल्लाह के स्पेशल बंदे ये दुआ करते हैं, परवरदिगार हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले, हमें जहन्नम की आग से बचा ले। इन्ना अज़ाबहा कान गरामा, जहन्नम का अजाब तो बड़ा चिपक जाने वाला है, बड़ा चिमट जाने वाला है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नेक बंदे हैं। अल्लाह ने कहा वो तकब्बुर नहीं करते, वो जाहिल का जवाब नहीं देते। और तीसरी चीज क्या फरमाई?